कभी सोचा है कि वो कौन सी एक खोज थी जिसने हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया? कोई एक ऐसी चीज जिसने हमें शिकार करने वालों से एक पूरी सभ्यता बनाने वाला बना दिया। चलिए आज हम पत्थर से धातु तक के उसी शानदार सफर को समझते हैं जिसने हमारी आज की दुनिया की नींव रखी। तो सवाल बहुत सीधा सा है, लाखों सालों के इंसानी इतिहास में वो एक अकेला सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट क्या था? वो कौन सी एक चीज थी जिसने हमारे पूर्वजों के जीने का तरीका ही पलट कर रख दिया? और इसका जवाब है खेती करना सीखना। जी हां, ये सिर्फ एक नया हुनर नहीं था, ये अपने आप में एक क्रांति थी। बस इसी एक खोज ने इधर उधर भटकने वाले जीवन को खत्म किया और एक जगह बसकर रहने की कहानी शुरू की। और यहीं से हमारी कहानी का पहला अध्याय शुरू होता है। हम बात कर रहे हैं नवपाषाण काल की, यानी वो दौर जब इंसान पहली बार भोजन जमा करने वाले से भोजन पैदा करने वाला बना। तो ये जो नवपाषाण काल है ना, जिसे न्यू स्टोन एज भी कहते हैं, इसकी असली पहचान बेहतर पत्थर के औजारों से नहीं है। नहीं, इसकी असली पहचान है भोजन पैदा करने की शुरुआत से। एक ऐसी शुरुआत जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। लेकिन बात सिर्फ खेती पर ही नहीं रुकी, इसके साथ साथ एक और कमाल की चीज हुई, और वो थी पशुपालन। अब जानवरों का सिर्फ शिकार नहीं हो रहा था, बल्कि उन्हें पाला जा रहा था मांस और दूध के लिए। इसका मतलब था कि अब खाने पीने की सप्लाई पहले से कहीं ज्यादा पक्की और भरोसेमंद हो गई थी। अच्छा, अब जरा सोचिए, जब खाने के लिए रोज रोज भटकना बंद हो जाए तो क्या होता है? इंसान एक जगह टिक कर रहने लगता है। तो चलिए अब ये देखते हैं कि इस एक बदलाव ने कैसे समाज का पूरा ढांचा ही बदल डाला और दुनिया के पहले गांव को जन्म दिया। ये सब हुआ कैसे? बड़ा सीधा सा हिसाब था। खेती शुरू हुई तो लोगों ने अपने खेतों के पास ही रहना शुरू कर दिया। मिट्टी और घास फूस से घर बनाए। धीरे धीरे ये घर बढ़ते गए और बस्तियां बन गई। और फिर देखते ही देखते इन्हीं बस्तियों से दुनिया के पहले गांवों ने शक्ल ली। और देखिए, जब लोग एक जगह बसते हैं ना, तो सिर्फ घर नहीं बसते, उनकी सोच भी बसने लगती है, विकसित होती है। जैसे कि ये रिवाज कि मृतकों को खाने पीने और औजारों जैसी जरूरी चीजों के साथ दफनाया जाता था, ये कोई छोटी बात नहीं है। ये दिखाता है कि एक जगह टिककर रहने से सिर्फ भौतिक दुनिया ही नहीं बदली, बल्कि हमारे पूर्वजों की सामाजिक और आध्यात्मिक सोच को भी एक नया आकार मिला। तो अब जब पेट भरने की चिंता कम हुई तो दिमाग को कुछ नया सोचने और बनाने का मौका मिला। और बस यहीं से शुरू हुआ नवपाषाण युग के कमाल के आविष्कारों का एक सुनहरा दौर। सबसे बड़ा फर्क तो औजारों में आया। जमीन आसमान का फर्क था। पहले के वो खुरदुरे बेडौल पत्थर, और अब एकदम चिकने, चमकीले, धारदार और असरदार औजार। इनसे काम करना पहले से कहीं कहीं ज्यादा आसान हो गया था। और इन नए औजारों में से दो औजार इस पूरी कहानी के असली हीरो थे। एक कुल्हाड़ी, जिससे जंगल साफ करके खेत बनाए जाते थे, और दूसरा हंसिया, जिससे फसल काटी जाती थी। सच पूछिए तो इन दोनों के बिना खेती की क्रांति मुमकिन ही नहीं थी। पर बात यहीं खत्म नहीं हुई। कई दूसरे हुनर भी सामने आए। अनाज रखने और खाना पकाने के लिए मिट्टी के बर्तन बनने लगे। और वो भी कैसे? उन पर सुंदर नक्काशी और चित्रकारी भी की जाती थी। साथ ही जानवरों के बालों से कपड़े बुनने की कला ने भी जन्म लिया। और फिर इन सभी आविष्कारों के बीच एक ऐसी खोज हुई जिसने सच में गेम ही बदल डाला। वो था पहिया। सोचिए, सामान ढोने से लेकर मिट्टी के बर्तन बनाने वाले चाक तक, इस एक अकेले आविष्कार ने इंसान की तरक्की को वो रफ्तार दी जिसका असर हम आज भी अपनी टेक्नोलॉजी में महसूस करते हैं। पहिए के आविष्कार के साथ नवपाषाण काल अपने चरम पर पहुंच चुका था, लेकिन कहानी में एक नया मोड़ आने वाला था। अब एक ऐसी नई चीज की खोज होने वाली थी जो पत्थर के इस पूरे युग का अंत करने वाली थी। देखिए, ये बदलाव कोई एक रात में नहीं आया। एक लंबा दौर था जब इंसान पत्थर के औजारों के साथ साथ एक नई, चमकीली और ज्यादा मजबूत चीज का इस्तेमाल भी सीख रहा था। और वो चीज थी धातु। इसी मिले जुले दौर को इतिहास में नाम दिया गया ताम्रपाषाण युग। ताम्र यानी तांबा और पाषाण यानी पत्थर, मतलब कॉपर स्टोन एज। और जैसा कि नाम से ही साफ है, तांबा वो पहली धातु थी जिसे इंसानों ने इस्तेमाल करना सीखा। और धातु का इस्तेमाल सिर्फ एक नई चीज मिलना नहीं था, ये तो एक पूरी की पूरी नई साइंस थी। सोचिए, जमीन से खास तरह का पत्थर यानी अयस्क खोजना, फिर उसे बहुत ज्यादा तापमान पर पिघलाना, और फिर उस पिघली हुई धातु को सांचे में डालकर मनचाहा आकार देना।
ये उस दौर के हिसाब से किसी जादू से कम नहीं था। तो इस तरह खेती से गांव बसे, गांव में नए आविष्कार हुए और फिर पत्थर की जगह धातु ने ले ली। पत्थर से धातु तक का ये पूरा सफर असल में इंसानियत के अगले सबसे बड़े कदम की तैयारी थी, बड़े बड़े शहर और साम्राज्य बनाने की तैयारी। पर वो कहानी फिर कभी। Like, subscribe, and share the channel.